साथ यहाँ हमरा जिंदाबाद माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बदला जाएगा और मुसलमानों घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। बहुत खूब, बहुत खूब। मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम अपने अंदर अज़मत व वक़ार रखता है। इसकी एक अहमियत है कि आप जैसी मुक़द्दस शख्सियत और बाअज़मत हस्तियाँ तशरीफ फरमा है। मैं आप हज़रात के सामने कुरान करीम की अज़मत और उसकी इनकलाबी तासीर को बयान करने की जसारत कर रहा हूँ। फर्ज़िंदान इस्लाम, कुरान करीम खुदा ताला का कलाम है। हक़ानियत इस्लाम की वाज़ेह दलील है। खुदा ताला के वहदानियत के फैज़ान को आम करने का ज़रिया है। फारिक बैनल हक़ वल बातिल है। ज़ुल्मत व जहालत, कुफ्र व शिर्क और तमर्रुद व सरकशी से दूर रखने का आला है। खैर व शर, हलाल व हराम और जायज़ व नाजायज़ के दरमियान इम्तियाज करने का एक वास्ता बेमिसाल है। बिरादरान इस्लाम, अगर ये कुरान करीम न होता तो हम और आप इंसान न होते, जानवरों से बदतर हमारी हालतें होती। अगर ये कुरान करीम न होता तो ये निज़ाम कायनात बरकरार नहीं रहता। आदम और खलील अलैहिस्सलाम भी न होते। इस्लाम मतलब इंसाफ और सदाकत सच्चाई का नाम और निशान भी न होता। इस्लाम और मुत्तबईन इस्लाम न होते। ये शम्स कमर, शजरो हजर, हत्ता के पूरी कायनात की कोई चीज मौजूद पजीर न होती। बाप बेटे के दरमियान शफकत व मोहब्बत न होती। बाप बेटे को, बेटा वालिदैन को ना जानता। भाई बहन के दरमियान इम्तियाज ना होता। नस्ब व हसब की अहमियत ना रहती। इस्मत व इफ़्फ़त और अमानत व दयानत का तसव्वुर तक ना होता। बिरादरान इस्लाम, यही वो कुरान है जिसने दिल दिल में अदल व इंसाफ कायम करके जुल्म व ज़्यादती को जड़ से उखाड़ फेंका। यही वो कुरान है जिसने कुफ्र व शिर्क के अंधियारों में इल्म व अमल का चिराग रोशन करके पूरी इंसानियत को जिंदगी बसर करने का सलीका अता किया। मगरिबी तहजीब और तमद्दुन का कलीजा चाट करके इस्लामी तहजीब से पूरी दुनिया को मुनव्वर किया और अपने फैज़ान और बरकत से पूरी दुनिया के दिलों में अदल व इंसाफ का चश्मा पैदा किया। ये गोंगों को ज़बान और बेज़ुबानों को फसाहत और बलागत का इमाम बना दिया। बदअमलों को सेहत और तक़वा का पैकर अदम बना दिया। ये कुरान की फजीलत है। ये खुदा ताला ने हम लोगों को ऐसे घराने में पैदा किया और ऐसा माहौल अता किया कि जिन्होंने आंखें खोलते ही दीन इस्लाम की तरफ रहनुमाई फरमाई। खुदा ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान हिदायत देता है और राह मुस्तकीम की ओर खुशखबरी सुनाता है उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए अजर अजीम की। कुरान के हुक्म को माना और कुरान के तहत अपनी जिंदगी गुजारी और जिसने कुरान के हर हर्फ पर अपनी गर्दन झुका दी तो कुरान करीम उसकी रहबरी करता है। कुरान करीम उसको सदाकत दावत देता है, उसको सच्चाई के जानिब माइल करता है। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये कुरान करीम की फजीलत है कि जब तक कुरान न आया था तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम से जाने जाते थे। मगर कुरान आया तो आपकी ज़ात मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बन गई। कुरान से कबल हज़रत उमर बिन खत्ताब थे मगर कुरान ही ने आपको फारूक आज़म बना दिया। कुरान करीम ने अब्दुल्ला बिन कुहाफा को सिद्दीक़ अकबर बना दिया। कौम व मिल्लत के परवानों, यही वो कुरान है
جس نے عثمان بن عفان کو عثمان غنی اور ذوالنورین بنا دیا، یہی وہ قرآن ہے جس نے علی بن ابی طالب کو شیر خدا اور علی المرتضی بنا دیا، یہی وہ قرآن ہے جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدیقہ کے نام سے یاد کیا، یہی وہ قرآن ہے جس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدۃ النساء اہل الجنہ کے لقب سے نوازا، یہی وہ قرآن ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الشہداء کے لقب سے نوازا، یہی وہ قرآن ہے جس نے حضرت عفان بن فاطر کو امام اعظم کی شہرت عطا کی، یہی وہ قرآن ہے جس نے محمد بن ادریس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے نوازا۔ محترم بزرگوں دوستو، خود قرآن کریم اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے اور اپنی خوبیوں کی وضاحت کرتا ہے اور الگ اعلان کہتا ہے کہ ہدی للمتقین، کہ میں خدا سے ڈرنے والوں کے لیے سراپا ہدایت ہوں، ہدایت ہوں، ہدایت ہوں، اور میں مومنوں کی رہبری کرتا ہوں، انہیں خدا کی جانب ملاتا ہوں، جنت کا حقدار بناتا ہوں اور جہنم سے نجات دلاتا ہوں۔ خود خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خود خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ خدا تعالیٰ قرآن ہی کے ذریعے بہت سی قوموں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سی قوموں کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہ تو صرف اور صرف بدکار اور بے دین لوگوں کو کرتا ہے، مگر جس نے قرآن کے حکم کو مانا، قرآن کے تحت اپنی زندگی گزاری، قرآنی احکام کے آئینے میں اپنی زندگی کو سجایا، تو قرآن کریم اس کی رہبری کرتا ہے، اور جس نے قرآن کو نہیں مانا تو قرآن کریم اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ گمراہ نہ ملے گا تم شیطان سے بدتر، ہاں شیطان سے بدتر، کہ گمراہ نہ ملے گا تم شیطان سے بدتر، اور ہادی نہ ملے گا، ارے ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، ہاں قرآن